हाँ, नमस्ते यति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का जो ये जो संवाद होगा, ये हमारे हिंदू लोगों के लिए बहुत ज्ञानपूर्वक होगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये भागवत पुराण में इसी तरीके का वर्णन है कि भाई कृष्ण जी जो हैं कपड़े चुरा के ले गए दासियों के। तो पहले आप मुझे ये बताइए, ये जो पुराण के जो कृष्ण हैं और जो राधा हैं, दासियां हैं, गोपियां हैं, ये जो अश्लील कहानियां लिखी हुई हैं, ये सब है क्या? ये कहाँ से उपज आ रही है? और मैं आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं इतने मंदिरों में गया, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, जहाँ पे कृष्ण जी की माला जपते रहते हैं, ओम कृष्णाय नमः करते रहते हैं, उनके नाम भी दास और दासियां ही हैं। और वो इस तरीके से बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। उनके अंदर कोई भी आप इस तरीके का वो नहीं पाएंगे। जैसे एक ब्रेवरी होती है ना, एक करेजियस व्यक्ति जैसे कृष्ण जी थे, उनके अंदर बिल्कुल विपरीत चीजें हैं जो आप पीछे देख सकते हैं। मतलब एक पागलपन है। ये है क्या ये सब? ये मतलब पुराणों के कृष्ण अलग हैं, राधा जी के और गीता के कृष्ण अलग हैं। ये हो क्या रहा है ये? भरत भरत भाई, सबसे पहले तो आपको प्रणाम करता हूं और आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ जो है सबका ध्यान खींचने का प्रयास किया है। देखिए, धर्म के दो साहित्य हैं। सनातन धर्म, इसके दो साहित्य हैं। एक साहित्य है मुस्लिम इन्वेडर्स से भारत में आने से पहले का धार्मिक साहित्य, और एक साहित्य वो है जो मुस्लिम इन्वेडर्स के डर के कारण, उनके धन के प्रभाव में और उनकी राजसत्ता के प्रभाव में रचा गया है। धर्म के, सनातन धर्म के दो साहित्य हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने धर्म पर कोई भी गहन शोध कर नहीं रहे हैं। हमें अपने धर्म पर बहुत गहन शोध करना चाहिए था, लेकिन हमने कोई भी गहन शोध अपने धर्म पर किया नहीं है। हमें इसका अध्ययन करना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि हम पिछले 1400 साल से जिस बीमारी के बुरी तरह शिकार हुए, उस बीमारी का नाम है इस्लामिक जिहाद, हम क्यों नहीं उस बीमारी से लड़ पा रहे हैं। यदि हम उन प्रश्नों का उत्तर खोजने लगेंगे तो आपने जो ये सवाल उठाया है, इसका उत्तर स्वतः ही हमें मिल जाएगा। इसका उत्तर स्वतः ही हमें मिल जाएगा। देखिए, कोई भी कौम एक युद्ध हारने से मृत नहीं होती, 2 युद्ध हारने से भी मृत नहीं हो सकती, 100 साल गुलाम रहने से भी मृत नहीं हो सकती। कौम तब मृत होती है जब उसके आध्यात्मिक विश्वास, उसके आध्यात्मिक संकल्प, उसकी आध्यात्मिक पूंजी, उसकी अपने धर्म में निष्ठा, अपने धर्म में विश्वास, धर्म में आस्था, ये छीन ली जाती है और ये उससे अलग कर दी जाती है। सनातन धर्म कभी भी पराजित नहीं होता, और अगर पराजित हो गया होता तो पुनः विजयी हो जाता, अगर हमने अपने धर्म को छोड़कर इस गंदगी को न पकड़ा होता। धर्म का एक सूत्र है भरत भाई, धर्म का एक सूत्र है, यतो धर्मस् ततो जया। जहां धर्म होता है वहां जय होती है। अगर पिछले 1400 साल से ज्यादा समय से हम पराजित हैं, हम बुरी तरह हार रहे हैं, हम मार खा रहे हैं, हमारी बहन बेटियां बर्बाद की जा रही हैं, उनका बलात्कार करके उन्हें मंडियों में बेचा जा रहा है, तो उसका केवल एक कारण है कि हम अपने धर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं। और जहां तक दास दासियों की बात है, हमारे धर्म में कहीं भी दास भाव था ही नहीं। हमारे धर्म में दास भाव का होना संभव ही नहीं है, भक्त का होना संभव है। भक्त का मतलब वो है जो भगवान का या अपने आराध्य का अनुसरण करता हो, उसका दास बन के रहना, ये हमारे धर्म में कभी था ही नहीं। तो हमें ये दास प्रवृत्ति दी गई, हमें ये निकृष्ट प्रवृत्ति दी गई। अरब के लुटेरों ने जो धन हमसे लूटा, उसी पैसे को ऐसी जगह लगाया गया जिससे हमारा धर्म और हमारे आध्यात्मिक विश्वास बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाए। हमारा धर्म मुस्लिम आक्रमणकारियों के भारत पर आक्रमण करने से पहले कुछ और था, उनके आक्रमण करने के बाद कुछ और हो गया। आज जो धर्म हमें दिखाई देता है, ये वो धर्म है जो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने
हमारे धर्माचार्यों को पैसे देकर, प्रलोभन देकर, सत्ता में भागीदारी का विश्वास दिलाकर या हत्या का डर दिखाकर। इसमें बहुत बड़ा हत्या का डर भी रहा। हत्या का डर दिखाकर हमें जो धर्म हम पर थोपा, ये हम उस धर्म का पालन कर रहे हैं। ये उसी धर्म की आप चर्चा कर रहे हैं, ये सनातन का धर्म नहीं है। जी बताइए। क्वेश्चन आपके लिए, चलिए आपने कहा कि ये सब उस डर की वजह से आज से 700-800 साल पहले लिखा गया। आज कौन सा डर है? आज भी ये सब चीजें इस तरीके से क्यों हो रही? देखिए भरत भाई, मैं वही तो कह रहा हूं, जब देश आजाद हो गया था और देश का बंटवारा हो गया, बंटवारा इस आधार पर हुआ कि मुसलमान पाकिस्तान में जाएंगे और बाकी सब लोग यहां रहेंगे, तो सनातन धर्म पर एक खोज होनी चाहिए थी। हमें यह पता चलना चाहिए था कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने और अंग्रेजों ने हमारा कितना नुकसान किया है। उस पर एक बहुत ही बड़ा अध्ययन होना चाहिए था, ताकि जो 700-800 सालों में जो व्याधि, जो बीमारी जड़ पकड़ गई है, उस बीमारी का कोई इलाज खोजा जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन अरबी लुटेरों ने इस देश को लूटा, मारा, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा, हमारे गुरुकुलों को जलाया, हमारे विश्वविद्यालयों का विध्वंस कर दिया, सबसे बड़ी बात, पुस्तक नाम की चीज, ये जो अरब के लुटेरे थे, ये जिस गांव में जाते थे, अगर इन्हें पता चल जाता था कि उस गांव में कोई विद्वान है जो अपने घर में बच्चों को पढ़ाता है, तो उसके घर पर आक्रमण करते थे, बिल्कुल जला देते थे, लोगों को मार देते थे। और यह पता चल जाता था कि किसी के घर में कोई किताब है तो उस घर को बिल्कुल नष्ट कर देते थे। तो ये अरब के लुटेरों का इतना डर थे कि अरब के लुटेरों का एक सिद्धांत है जो मोहम्मद ने दिया था कि एक व्यक्ति का कत्ल करो, और कत्ल करो तो इस तरह से करो कि एक व्यक्ति का कत्ल हो और लाखों लोग उस कत्ल से डर जाएं। तो हमने पहला जो भारत का शिक्षा मंत्री बनाया, जिस पर इस पर सारी खोज करने का दारोमदार था, वो पहला शिक्षा मंत्री ही मदरसों की पैदाइश, मदरसों का पढ़ा हुआ अबुल कलाम था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और उसके बाद कई शिक्षा मंत्री रहे जो अरब के लुटेरों की नस्ल का अपने आप को मानते थे। हालांकि सारे अरब के लुटेरों की नस्ल के नहीं थे, लेकिन मानते खुद लुटेरों की नस्ल का ही थे। तो उन्हें प्रभाव में जो पुस्तकें लिखी गई, वो सनातन की सेवा के लिए नहीं लिखी गई थी, बल्कि वो पुस्तकें भी सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए लिखी गई थी। और जहां तक बात आज की बात है, तो आज भी लाखों धर्माचार्य उस डर को अपने मन में लेकर जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि यदि वो इस्लाम पर कुछ भी बोले या इस्लाम की कोई भी सच्चाई बताई तो उनका सर काट दिया जाएगा। आप एक बहुत छोटा सा उदाहरण देखिए। एक लड़की थी नूपुर शर्मा, टीवी पर डिबेट चल रही थी। उस चलती हुई डिबेट में एक दो ये जिहादी बैठे हुए थे। उन्होंने जो कुछ कहा, उसकी प्रतिक्रिया में नूपुर शर्मा ने कुछ शब्द बोल दिए और सारी राजनीति, सारा मीडिया नूपुर शर्मा का दुश्मन हो गया। उसकी अपनी पार्टी, जिस पार्टी में उसका पूरा जीवन निकला, वो आरएसएस में अपने बचपन से थी, उसकी पार्टी ने मौलानाओं के सामने, जिहादियों के सामने उसे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। अभी आप देख रहे होंगे बिदुड़ी, रमेश बिदुड़ी का किस्सा। उसने कुछ कह दिया, आज उसकी पार्टी के नेता उसका निष्कासन और उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं राजनीतिक रूप से। तो हिंदुस्तान में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। इस्लाम के जिहादियों ने जो गंदगी हमारी पुस्तकों में डाली, हमारे धर्म में डाली, हमारे जीवन में डाली, उससे लड़ने का साहस किसी ने नहीं किया। लेकिन आपके जैसे नौजवान आ रहे हैं, वो अपने धर्म को जानने का भी प्रयास कर रहे हैं और सबको बताने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही आसान्वित हूं। नहीं, बहुत 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 धन्यवाद यति जी। तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूं कि ये जो पुराणों में इस तरीके की जो कुब्जा के साथ, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता, आप तो जानते ही ये सब अश्लील था, ये सब मतलब मनगढ़ंत कहानियां भर दी गई हैं, जिससे कि पूरा समाज
लड़ने की बजाय ऐसी स्थिति में चला जाए जहां पे वो दास, रस, दासियां, राधा ऐसी स्थिति में रह जाए कि एक मानसिक बीमारी हो जाए। देखिए भरत भाई, अभी मैं YouTube पर एक बहुत बड़े सन्यासी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी झूठी कहानी अपने भक्तों को सुनाई। उनके भक्तों की बड़ी आस्था है और संत माने जाते हैं कि संत सच बोलेंगे, लेकिन संतों ने किस कदर झूठ बोला, जरा उसका एक उदाहरण समझ। आपने एक राग सुना होगा, तिलक छाप सब छीनी रे मोसे अखिया मिलाई के। सुना है ना आपने? एक भजन गाया जाता है, इसे भजन बताया जाता है कि किसी ने, वैश्या ने किसी ब्राह्मण, किसी सन्यासी से जब नजर मिलाई तो उसने अपनी तिलक और छाप सब छोड़ दी। ये अमीर खुसरो नाम का एक बदमाश था, उसने ये लिखा है। भारत में हिंदुओं के धर्मांतरण में और विशेष रूप से हिंदू संतों के, सन्यासियों के धर्मांतरण में इस अमीर खुसरो की, अबू फजल की, रहमान की और रसखान की जो भूमिका है, इस पर बड़े गहन शोध की आवश्यकता है। तो एक महाराज जी जो है कथा सुना रहे थे अपने शिष्यों को YouTube पर, वो मैंने भी सुनी कि एक गरीब ब्राह्मण था, उसे अपने बेटी की शादी करनी थी। वो अपने एक कोई फकीर था, उसके, सन्यासी नहीं, फकीर के पास गया। फकीर ने कहा भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये मेरी चप्पलें हैं, ये ले जा। अब उस ब्राह्मण ने फकीर की चप्पलें ली, अपने सिर पर रखी और चल दिया। रास्ते में उसे अमीर खुसरो का काफिला मिला। अमीर खुसरो के साथ 16-17 ऊंट थे, जिन पर हीरे, जवाहरात, मोती, चांदी ये सब भरा हुआ था। अमीर खुसरो ने उससे पूछा, ये मैं नहीं कह रहा, वो सन्यासी बता रहे थे। अमीर खुसरो ने उससे पूछा कि भाई तुझे ये चप्पलें कहां से मिली? तो उसने बताया कि जी वो अमुक अमुक सन्यासी हैं, फकीर, सन्यासी नहीं, फकीर, मैं उनके पास गया था, उन्होंने मुझे अपनी चप्पलें दे दी। तो अमीर खुसरो ने कहा भाई ये चप्पल तू मुझे बेचेगा? वो ब्राह्मण बोला महाराज बेच दूंगा। तो अमीर खुसरो ने कहा भाई ये मेरे पास 16-17 जो ऊंट हैं, ये पूरे माल के साथ और इनको चलाने वाले जितने दास हैं, दासियां हैं, इनके साथ मैं तुझे देता हूं, तू ये चप्पल मुझे दे दे। और अमीर खुसरो ने उस फकीर की चप्पल खरीद ली और चप्पल खरीद के अमीर खुसरो फकीर के पास पहुंचा। फकीर ने पूछा कि भाई तुझे ये चप्पल कहां से मिली? तो अमीर खुसरो ने कहा कि भाई एक ब्राह्मण था, वो जा रहा था, उसके सिर पर ये चप्पल रखी थी, उसने बताया कि ये आपकी चप्पल है, तो मैंने उससे खरीद ली। फकीर ने पूछा भाई कितने की खरीदी? उसने बताया जी 16 ऊंट थे, उन पर माल था, दास था, दासियां थी, वो सब दे दिया। तो फकीर बोला चल सस्ती खरीदी। ये बिल्कुल झूठी कहानी है। इस झूठी कहानी में कोई तथ्य नहीं है। उन सन्यासियों ने कभी भी अमीर खुसरो के बारे में कोई अध्ययन किया ही नहीं था, लेकिन इतने आत्मविश्वास के साथ वो अपने भक्तों का एक एक गाली मत समझिए, चलिए मैं बोलता ही नहीं हूं शब्द, मूर्ख बना रहे थे, पागल बना रहे थे। नहीं, और वो समझ नहीं रहे थे। नहीं, बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात, और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मतलब मूर्ख बनाया जा रहा है एक किस्म से, राइट? कुछ भी कहानियां, स्टोरी बता के लोगों को ये बताया जा रहा है कि मुसलमान कितने अच्छे थे जी, और हमें ये बताया जा रहा है कि हमारे लोग कितने खराब थे। तो ये सारी चीजें हैं, इनके एक व्यापक अध्ययन की जरूरत है। पुराणों के असली रूप को प्राप्त करने की जरूरत है। ये पुराण वो पुराण नहीं है जो पुराण वेद व्यास जी के समय में लिखी गई थी, उनके आश्रमों में लिखी गई थी। वो पुराण सारी विलुप्त हो गई, वो पुराण सारी जला दी गई अरब के लुटेरों के द्वारा, और उन पुराणों की जगह ये गंदा साहित्य लिखवाया गया और ये जनमानस के दिमाग में ठूंसा गया, जिसकी परिणति आज आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो ये बताइए, जो भगवान कृष्ण थे
उनके घर में मैं पढ़ रहा था, और बंकिम चंद्र चटर्जी आपने सुना ही होगा, 26 साल तक उन्होंने रिसर्च करी थी कृष्ण जी पे। जी जी जब जिनके घर में खुद सौयों हजारों गाय हुआ, मैं आपको बताऊं मेरे घर में खुद 4-5 गाय थी, और मेरे सामने वाले घर में भी गाय थी। मैंने पूरे जीवन कभी भी दूसरे के घर से मक्खन नहीं चुराया, अगर गया भी तो मांग के कभी ले लिया, वरना अपने घर का ही मक्खन खाया या खरीद के खाया। तो ये भगवान कृष्ण को जो सब दिखाते रहते हैं कि चोर था, माखन चोर था, चोर था, क्या सही में भगवान कृष्ण इतने बड़े चोर थे कि अपने घर की गायों को छोड़ के और वे घर का तोड़ तोड़ के चोरी कर करके? देखिए, ये सब चीजें वो है जो अरब के लुटेरों ने अरब की संस्कृति को हम हिंदुओं पर थोपने का प्रयास किया। उन्होंने ये किताबें अपने आप लिख, मुसलमान आक्रमणकारियों के आने से पहले भगवान की ये छवि कहीं थी नहीं, योगेश्वर की ये कभी छवि थी ही नहीं। कोई भी योगेश्वर के बाल रूप का या कोई भी राधा कृष्ण का मंदिर था ही नहीं, ऐसी कोई अवधारणा थी ही नहीं, ऐसी कोई पूजा पद्धति थी ही नहीं। देखिए, रहीम और रसखान जैसे लोग लगाए गए, और बहुत बड़े बड़े लोग, अबुल फजल जैसे लोग लगाए गए, जो मुसलमान सुल्तान, बल्कि सुल्तानों के नहीं, बादशाहों के नहीं, मुस्लिम डकैतों के, लुटेरों के, सरदारों के बिल्कुल करीबी होते थे, और उन्हें उस समय के लाखों लाखों असरपियां दी जाती थी, और वो जाकर लोगों को समझाते थे, साधु महाराजों को समझाते थे, महाराज अब इन बातों में क्या रखा है, क्यों आपको हुकूमत के विरुद्ध जाना है, क्यों ऐसी बातें करनी है जिससे हिंदू भड़के और हिंदू मारा जाए हुकूमत से लड़ता हुआ। आप तो भगवान कृष्ण के भोले भाले रूप का बताइए, भगवान कृष्ण जो बचपन में करते थे, अब बचपन में ऐसा कुछ था नहीं, तो उन्होंने नकली किताबें लिखवाई, और वो नकली किताबें, वो रासलीला की बातें, वो हिंदू जनमानस के मन में उतरती चली गई, और हिंदू जनमानस इतना कमजोर हो गया कि आज हमारी बहन बेटियों की मंडी लगती है, हम योगेश्वर का नाम तो लेते रहते हैं, लेकिन योगेश्वर की तरह उसका प्रतिशोध लेने का क्षणिक मात्र भी प्रयास नहीं कर पाते। नहीं नहीं, बहुत बहुत, ये तो बहुत ही आपने मतलब अद्भुत चीज बताई, किस तरीके से पुस्तकों को करप्ट किया गया और लिखा गया। ये बताइए, आप भगवत गीता से बताइए, आप तो बेसिकली आप तो एक ऑथोरिटी हैं गीता के ऊपर, राइट? महाभारत गीता, ये भगवान कृष्ण की कितनी 16,000 रानियां थी या एक रानी थी? नहीं 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 नहीं, देखिए, ये एक बकवास है। एक राजा को, एक अत्याचारी असुर को मारा था उन्होंने, उसके पास जो ये बंदी औरतें थी, और ये सारी बंदी औरतें उसकी भी पत्नी नहीं थी, उसने दूसरे राजाओं को दिखाने के लिए वो अपने यहां रख ली थी, अपने महल में, उन्हें सबको मुक्त किया। और जब उन्होंने ये कहा कि अब हम जाएंगे कहां, हमारा जीवन निर्वहन कैसे होगा, तो भगवान ने उन सबको अपनी शरण में लिया। ये बहुत गहन शोध का विषय है भरत भाई, इसमें कुछ भी ऐसी बात कहना ये बहुत ही बड़ा अपराध होगा भगवान के प्रति। हमें भगवान जी नहीं, स्थिति में नहीं करना चाहिए, और भगवान का ये कहना कि 16,000 रानियां थी, ये बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है। और तो मतलब गीता के अनुसार कौन, रुक्मणी सिर्फ एक ही उनकी धर्म पत्नी थी? देखिए, इसके बारे में अलग अलग विचार है। कुछ लोग कहते हैं एक थी, कुछ लोग 8 तक उनकी रानियां बताते हैं कि उनकी 8 रानियां थी, और उस समय बहुविवाह प्रथा प्रचलन में थी, तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने एक से अधिक शादियां की हो, लेकिन इस पर भी अभी गहन शोध की आवश्यकता है। तो आपका हिंदुओं को क्या मैसेज है गीता के थ्रू, क्या आप क्या कहना देखिए, मेरा हिंदुओं को मैसेज है, हिंदू गीता पढ़े, अपने विवेक से गीता पढ़े, पाखंडियों से गीता ना सुने, पाखंडियों से कृष्ण के बारे में ज्ञान ना ले, अपने विवेक से पूरी महाभारत को पढ़े, और महाभारत को पढ़कर वो भगवान श्री कृष्ण की, योगेश्वर की पीड़ा को अनुभव करें, और उसी के परिप्रेक्ष्य में गीता का अध्ययन करें। ये याद रखें, गीता कायर नहीं बनाती, बल्कि कायर हो चुके और अकर्मण्य हो चुके, लगभग वैरागी हो चुके अर्जुन जैसे महावीर का मार्ग प्रशस्त करती है, और उससे हर तरह से, हर युक्ति के द्वारा पिता में भीष्म जैसे परम भट्ट योद्धा का, महाभट्ट का वध करने का रास्ता खोजवाती है। धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े वो धर्म है, ये हमें सिखाती है। गीता पलायन नहीं सिखा सकती,
क्योंकि योगेश्वर के जीवन में कभी भी पलायन था ही नहीं। अगर उन्हें कहीं रण छोड़ना पड़ा, देखिए कितनी विचित्र लीला है। जिस जरासंध के आक्रमणों के कारण उन्हें मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा, उन्होंने उस जरासंध को उसी के राज्य में जाकर, उसी की राजधानी में जाकर द्वंद्व युद्ध में भीम के द्वारा मरवा दिया। योगेश्वर की नीति को समझे बिना, योगेश्वर की लीलाओं को समझे बिना किस तरह से पिता में भीष्म, जिनसे अपार प्रेम था, उन्हें मरवा दिया। किस तरह से अपने प्रिय भांजे अभिमन्यु, जिससे प्यारा उन्हें कोई था ही नहीं, उसकी हत्या का मार्ग प्रशस्त किया ताकि युद्ध की अग्नि पूरी तेजस्विता के साथ पांडवों के हृदय में जल सके। किस तरह से युक्ति लगाकर पांडवों के पुत्र घटोत्कच को मरवा दिया, जिस कारण से इतना अधिक लगाव, इतना अधिक प्रेम था। अर्जुन से कहा बेशक ये नियत्ता है, लेकिन ये धर्म का और हमारा शत्रु है, अभी इसका वध करो। को समझो, कृष्ण की लीला को समझो, के साथ अश्लीलता को जोड़ो। जो हमारा सबका पिता है, जो सनातन धर्म का परम पिता है, उसको एक अय्यास, एक मक्कार, एक धोखेबाज मत बनाओ। उसका चरित्र हनन मत करो हिंदुओं। उसका चरित्र हनन तुम और तुम्हारी संतानों को तुम्हारे भविष्य और अस्तित्व के साथ लील जाएगा। धर्म पर चलिए, गीता का अध्ययन करिए। और भरत भाई कोशिश करते हैं हमारा गीता की, संपूर्ण गीता की चर्चा कर सके, ताकि लोग गीता को समझ सके योगेश्वर के परिप्रेक्ष्य में। जी जी, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब आपको साधुवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आगे हम गीता पे ही और चर्चा करेंगे। धन्यवाद यति जी। ठीक है, मैं तो भरत भाई हमेशा ही आपके साथ जुड़ा रहूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव जी।